जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, परेशानियां आती हैं और हमारे मानसिकता को भी परेशान करती हैं। हमें मन ही मन परेशान करती हैं, हमें इस तरह से झिंझोर कर रख देती है। हमें हमारा विश्वास डगमगाने लगता है हमारे इष्ट से। मगर संगत जी, सही बात बताऊं आपको, गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं इस चीज़ के लिए कि ये संगत जो मेरे साथ जो सुबह शाम मेरी सेवा करती है वो मेरे लिए कितना कष्ट झेल सकती है। तो संगत जी, यही हमारे गुरुपा के देखने का तरीका होता है। संगत जी, कष्ट आते हैं, वो कहते हैं ना गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ देना। तो संगत जी, सच में गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते हैं और कष्ट इतने आते हैं, इतने घने कष्ट आते हैं ना कि वो ऐसा लगता है कि बस गुरुपा है ही नहीं और हम तो बस ज़िंदगी में काट रहे हैं। अगर नहीं संगत जी, जब वो कष्ट गहराई में आते हैं ना तो गुरुपा फट से अपना हाथ पकड़कर हमें उस गहराई से निकाल देते हैं कि वो जो मुश्किल से मुश्किल काम हम हफ्ते भर परेशानियों से जूझते रहते हैं, वो एक हफ्ते में ही काम पूरा हो जाएगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। तो संगत जी, ये है हमारे गुरुपा का चमत्कार। संगत जी, अगर आपको मानसिकता से परेशानी है या मानसिक से परेशान होते हैं कि मानसिक टेस्ट ज़्यादा लेते हो, आप ज़्यादा सोचते हो ये कैसा होगा वो कैसे होगा, तो सब चीज़ छोड़ दो। गुरुपा कहते हैं जब तुम मेरी शरण में आ गए ना, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे काम बनाता चलूँगा। जो काम तुम्हारे लिए नहीं है सही, उसको नहीं होंगे सही, मगर जो तुम्हारे लिए सही है, बेस्ट है, वो तुम्हारे लिए ज़रूर होंगे। तो संगत जी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक आंटी का ब्याह सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, पूरा सुनना और ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि किसी के संग सत्संग सुनने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस परेशानियों का हल आपको उस सत्संग में मिल जाएगा। इसलिए सत्संग पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल लाइव कर सकती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे तो फिर मैं लाइव आप लोगों के लिए ही करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइव करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग संगति समझती नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगतें आती हैं जिनको पता भी नहीं है गुरुजी के बारे में, वो थोड़े अब सब बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसे मैं ज़्यादा लाइव रेफर नहीं करती, मगर अगर आप मेंबरशिप लोगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव कर सकती हूँ। तो इसे मर्जी है आपकी, मैं फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेंबरशिप लेने में पैसे लगते हैं। और संगत जी, मैं नहीं चाहती कोई संगत पैसे दे के किसी चीज़ से जुड़े। मर्जी है, अगर कोई संगत जुड़ना चाहिए तो मैं उनके लिए पूरा आदर भाव पेश करके उनके लिए लाइव करूंगी और आपके सारी गुरुजी से जुड़े हुए क्वेश्चनों का आंसर दूंगी। संगत जी, अगर सत्संग पूरा सुनिए, आइए सुनते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना नहीं करती तू बेटी, शुक्राना नहीं करती। पहले मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते होते हैं। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे तो मैं शुक्राना रोज लिखती हूँ, पर समझ नहीं आ रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग शेयर करते हुए गुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर उनसे अरदास करती हूँ कि जो भी गुरु जी बुलवाएं वो मुझसे आप बुलवाएं। मैं संगत जी जुड़ी तो काफी टाइम से हूँ। गुरु जी का अपनी फ्रेंड के स्टेटस पर फोटो देखती थी, स्वरूप देखती थी, स्टेटस लगा हुआ। तो पहले मेरी भी सॉरी गुरुजी, आपको देखकर अच्छी मतलब वो नहीं आई थी मन में कि ये गुरुजी कैसे मॉडर्न और अच्छे बने हुए और ऐसे हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग थी पहले। सॉरी गुरुजी। पर हौली हौली मैं अपने आप ही गुरुजी के साथ खिंचाव मेरा होता गया और कुछ टाइम इग्नोर किया, काफी टाइम। और एक दिन मेरे पड़ोस में ही गुरुजी का पाठ रखाया था मेरे पड़ोसियों ने, तो वो इनविटेशन देने आए और मैं उनके यहाँ गई। तो पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया
और पता ही नहीं कैसे मैं गुरुजी की बस इतनी करीब होती गई, उनका स्वरूप देख के इतनी अटैचमेंट हुई, अंदर से ऐसी भावना जगी कि बस उनके बारे में पूछने लगी अपनी फ्रेंड से भी। और सुनीता आंटी जो जिनके साथ मैं पहली बार डुगरी गई, मुझे ऐसे अंदर से लगा कि बस अभी मैं पूछूं कि भी कैसे कहाँ गुरुजी का स्थान है, आश्रम है। और हम डुगरी मलेरकोटला रोड पर है जो गुरुजी का जन्म स्थान, पहली बार अटेंड किया और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ लाइन में लगे, अपने हस्बैंड के साथ मैं गई और देखो वो भी नहीं मानते और वो अचानक तैयार हो गए फटाफट हम सबको ले जाने के लिए। तो सुनीता आंटी और उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों गए थे पहली बार। और वहाँ लाइन से बस अंदर जब दर्शन हुए गुरुजी के, इतना मुझे रोना आया, ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने पिता के घर, अपने मायके में आके एकदम बस गले लगते हैं और ऐसे बस एकदम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि बस मेरा इनसे ज्यादा अपना कोई नहीं। इतना रोना आया, इतनी अंदर से अच्छी भावना, बस के पिता परमेश्वर मिल गए मुझे, मेरे पिता मिल गए, इतना रोना आया। उस दिन के बाद से बस ऐसे मेरे साथ अटैचमेंट हुई गुरुजी की और मैं उनके मैसेज सभी पढ़ती थी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते थे। और उसके बाद गुरुजी कहते कि बेटी तेरा सब दुख मैं दूर करूंगा और बस तू बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आना तेरा तय है। तो मैं सोचती कि मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है, घर में भी कोई नहीं मानता, कौन लेके जाएगा मुझे। तो बस अचानक मैंने इनसे बोला और संडे का दिन था, 17 सितंबर 2023। वैसे मैं संगत जी 7 मई को पहली बार डुगरी गई थी गुरुजी के और उसके बाद 17 सितंबर को बड़े मंदिर जाना हुआ। उस दिन मौसम बहुत खराब था, फिर भी हम अपनी कार से, मेरी बेटी, मेरा बेटा और हम हस्बैंड वाइफ चारों निकल पड़े। वहाँ शाम को हम मंदिर खुलने से पहले ही पहुंच गए थे, लाइन में लगे और इतना अच्छा लगा वहां पहुंच के कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया। और हम जैसे ही दर्शन करने अंदर गए तो बस पूछो ना, इतना स्वर्ग जैसा फील हुआ, इतना अच्छा शिवलिंग के दर्शन हुए और मैं बार बार खुश हूँ, माथा टेकूं, गुरुजी की स्वरूपों को निहारूं, देखूं। उनकी समाधि का मुझे, सॉरी गुरुजी, पहले पता नहीं था कि वे वहाँ भी माथा टेकते हैं। मैंने देखा तो था, वो एकदम से बाहर से दिख रहा था कि शायद कोई मतलब बैठने का स्थान बना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आपकी समाधि है। और वैसे मैंने सब जगह माथा टेका। फिर आपके जो अंदर जहाँ दर्शन होते हैं वहाँ गई अपने बेटे के लिए लोटा ब्लेस कराने। एक्चुअली मेरे बेटे को बहुत प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी और बस यही अरदास अभी भी चल रही है मेरी गुरुजी से कि मेरे बेटे को गुरुजी अपने साथ जोड़िए और उसके सभी रोग दुख काटिए। कितने टाइम से उसका पढ़ाई भी छूट गई है, करियर भी नहीं बन पा रहा और वो कुछ कर भी नहीं पाता, डिप्रेशन में भी रहता है और उसका रोग भी दूर नहीं हो रहा। बस गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, जिस दिन मेरी अरदास पूरी हो जाएगी संगत जी, मैं गुरुजी का अगला सत्संग शेयर करूंगी और सबको उनका चमत्कार बताऊंगी, उपकार सुनाऊंगी सबको। तो क्या हुआ संगत जी, हम उधर से वापस जैसे दर्शन करके निकले, लाइन में लगे थे वापसी के लिए। तो जो शटल सेवा होती है तो एक मतलब आते हुए तो हमें अंदर छोड़ा गया था, वहाँ अपनी कार बाहर ही लगा के और बस से हम अंदर आए। तो जाते हुए मतलब शाम को बस यही चिंता थी कि लुधियाना कैसे पहुंचेंगे इतनी दूर और भाई आधी रात हो जाएगी तो जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने मतलब वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर करके अच्छे से और निकले जैसे वापसी के लिए। तो लाइन काफी थी, रश बहुत था और कुछ गर्मी का भी टाइम था। तो मेरी बेटी और बेटा थोड़ा परेशान हो रहा था कि अब कैसे वापस वहां जाएं जहाँ तक हमारी कार खड़ी है बाहर। तो संगत जी, मैंने अंदर मन में बस यही गुरुजी से प्रार्थना किया कि बस मैं मन में अभी ये विचार आया ही था कि गुरुजी काश हमें भी जल्दी से कोई लेने आ जाए। और ऐसा
एकदम से अद्भुत चमत्कार ही समझो इसे, कि एक कार बड़ी अच्छी सी आई हमारे पास और मतलब एकदम से वहां से आवाज आई कि 4 जनों को भेज दो इधर। और वहां लाइन में पहले जो सेवादार लगे थे वो हमें जाने नहीं दे रहे थे, तो बड़ी देर बाद बस वगैरह या सेक्टर सेवा के लिए कार्य आ रही थी। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि हमें 4 बंदे थे और गुरुजी ने कैसे इतनी जल्दी सुन ली और एकदम से इतनी बढ़िया कार गाड़ी में, और जैसे गुरुजी हमें ही लेने आए हैं। तो मुझे ये पहले बिल्कुल नहीं पता था, ना ही मैंने उनको देखा था जो आगे कार ड्राइव कर रहे थे। तो बस हम बैठ गए और उन्होंने जब छोड़ा वहां पर, तो मैंने उससे पहले थोड़ा शीशे में देखा था, तो हैट पहनी हुई थी और एकदम से आंखें ही बस उनकी दिखी और मेरे मन में एकदम से आया कि ऐसे तो गुरुजी दिखते थे। अब पता नहीं एकदम से मैंने ऐसे सोच के और बस उतरते हुए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला, तो उन्होंने भी मुझे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला। और मेरी बेटी ने ही बोला, तो बेटी को कोई जवाब नहीं मिला, तो कहती है कि मम्मी आपको ही शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी बोला उन्होंने। और मैं एकदम से हैरान, और इतनी अच्छे तरीके से हमें वहाँ ड्रॉप किया और मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही हमें हमारे लिए ही आ गए उसी टाइम और हम चारों को ही बैठा के और वहाँ ड्रॉप किया। तो ये तो हमारे लिए एकदम से बड़ा ही चमत्कार, और मैं गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर उस टाइम हमें नहीं मिल पाया, ना ही हमने कोशिश की क्योंकि वो बंद था जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ से स्वरूप गुरुजी के। तो फिर हमारे पास तो हैगा था, डुगरी से मिले हुए थे गुरुजी के स्वरूप, तो वही हम अपनी कार में अपने साथ लेके गए थे। और इतनी अच्छी जर्नी हुई कि भजन शब्द सुनते हुए गए, शब्द भजन गुरुजी के उनका बस जाप करते हुए हम आए और बड़ी अच्छी जर्नी रही। और बस दिल करा कि भाई दोबारा पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे। तो गुरुजी को जो भी मैसेज आते हैं ऐसे लगता है कि वो हमारे ही लिए है। और छोटी छोटी मतलब काफी सत्संग हुए हैं, तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे तो ना ही कभी मतलब आपके दर्शन कब होंगे और कैसे होंगे, किस रूप में होंगे। तो जब हम बड़े मंदिर से आए उसके बाद ही एकदम से मैं गेट पे खड़ी हुई सुबह निकल के, तो इतनी तेज फ्रेग्रेंस रोज की, ताजे गुलाबों की खुशबू, जैसे पूरा लिफाफा भर के या आगे मेरे रखा हुआ, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। और मैं एकदम से फील किया और याद आया कि ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस लगता है, क्योंकि सत्संग सुनती थी मैं यूट्यूब पे और मैंने जय गुरुजी बोला। तो मैंने अपने एकदम मैं अंदर गई घर में कि आज तो गुरुजी आ गए हमारे घर में, और अंदर बस कुछ ही सेकंड के लिए आई थी। फिर मैंने अपनी बेटी को भी बताया, तो बेटी भी मेरी कहती है कि मम्मी मतलब घर के पास ही हम एक सत्संग में गए थे, तो उसे भी मैं पहली बार लेके गई थी, उसे भी बहुत अच्छा लगा, उसके भी आंखों से आंसू आ रहे थे और बड़ा अच्छा लगा उसे। तो कहती है कि मम्मी मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आई थी, और वो जॉब प्राइवेट जैसे बैंक में करती है, तो कहती है कि मुझे वहाँ भी बहुत तेज खुशबू आई। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि तुम्हें भी आ रही है, कहती है हाँ आई तो है थोड़ी। तो बड़ी तेज खुशबू आई, मतलब मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने अपनी मतलब कि मेरी कजन सिस्टर है जम्मू में रहती है, तो मैंने गुरुजी के बारे में उसको बताया। वो भी एक्चुअली अपने बेटे से काफी टाइम से परेशान है, बेटे के रोग के लिए। तो मैंने उसे बताया, कहती बहुत मैंने मेडिसिन डॉक्टर बहुत किए पर कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा और मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी के बारे में बताया, वो भी जुड़ गई मेरे से, और मेरी बहन भी और मेरी भतीजी भाभी सभी गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने फिर अपनी कजन सिस्टर को बोला, तो उसने बताया कि मुझे तो ना गुरुजी की खुशबू भी आती है और तितली रूप में भी मुझे बहुत दर्शन होते हैं। तो मैं सोचती कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं ऐसे दर्शन हुए अभी तक। तो वो भी उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली भी दो बार बड़े मंदिर जाए। तो संगत जी
क्या हुआ उसके बाद मैं जैसे ही मतलब मैं मेड से काम करा रही थी तो सफाई करवा के बाहर गेट पे निकली तो एक इतनी बड़ी तितली और एक ऑफ वाइट कलर की लाइट येलो तो एकदम से काली तितली इतनी बड़ी मेरे मुंह पर एकदम पास मेरे को आई तो मैं डर गई। मैंने एकदम हाथ ऐसे कर दिया कि जैसे मेरी आंख पे ना कुछ लग जाए। तो बाद में एकदम से ध्यान आया कि ओहो ये तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जय गुरुजी मैं बोली एकदम। और वो हमारे घर के सामने जो पेड़ है पौधे उन पर जाकर बैठ गई। तो मैंने जय गुरुजी कहा, शुक्राना गुरुजी कहा। उसके बाद ही 1-2 दिन बाद मुझे बैंक जाना मतलब हुआ तो वहां से आते हुए इतनी सुंदर ब्राउन ब्लैक और उसके ऊपर डॉट येलो या ऑरेंज कलर जैसे बने हुए और फिर 2 तितली, एक येलो कलर में और एक ब्लैक कलर में, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज कलर के डॉट्स बने। इतनी सुंदर तितली वो मेरे साथ साथ चल रही मेरे आसपास। तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी आप भी मुझे अब दर्शन दे रहे हो। और एक दिन मैं ऐसी छत पे नहा के ऊपर गई तो मैं बैठी हूँ तो मैंने अपने बस बंगलों के पास एक तितली छोटी सी को देखा ग्रे कलर की। तो मैं जैसे उसके पास गई तो वो जमीन पे आके बैठ गई। तो उसके बाद वो हिले ही ना। तो मैंने सोचा कि पता नहीं चलो इस पे पानी वगैरह मतलब या उंगली पे रख के पानी से डालती हूँ भाई ये हिल नहीं रही है। थोड़ी देर बाद क्या होता है संगत जी कि जैसे ही वो मैं उसके पास जाने का भी सोच ही रही थी कि भी देखूं भी क्या हुआ है ये हिल नहीं रही है। तो उसके बाद ही एक चिड़िया सी आती है, चिड़िया आई और बस मैं मेरे पहुंचने से पहले ही उसको एकदम से मुंह में खा लिया। तो मेरे मन में वहम सा आ गया कि गुरुजी ये क्या हुआ। तो मैं एकदम घबरा गई, डर गई। और मैंने मतलब काफी उनमें ये सत्संग में सुना हुआ था कि भाई जैसे मतलब कि कोई कष्ट होता है वो कट जाता है। तो मैं सोचा कि हाँ ऐसी कोई बात होगी। तो बस उसी के बारे में एकदम से फिर मैंने कह के और बंद कर दिया। तो फिर मुझे जो उसका जवाब मिला कि भाई कोई कष्ट होता है तो वो कट जाता है आपका। जय गुरु।